तो हेलो भाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ लिए थे। हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक हमारे प्रिय छात्र, प्रिय मतलब छात्र बोलिए, बहन बोलिए, मोटी दीदी बोलिए, चाहे छोटी दीदी बोलिए, और जिनका नाम शायद है प्रियंका, प्रियंका नाम से कुछ उनका आईडी है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने कमेंट किया था कि क्वेश्चन नंबर 7, तो उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आया है। आपको जो प्रॉब्लम है पूरा डिटेल में लिख के बताइए कि हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 7 हमको नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, तो हम इसका सोल्यूशन आपको बता पाएंगे। वरना हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट क्या है, और जब तक हमको डाउट नहीं समझेगा तो हाँ वो क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप हमको बहुत अच्छा से और बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट है, पूरा डिटेल में अच्छा से लिख के बता दीजिएगा कमेंट में कि क्या डाउट है क्या नहीं डाउट है, पूरा अच्छा से। अगर आप हमको डाउट अच्छे से पता चल जाएगा तो उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे, बता देंगे, ठीक है। प्रियंका दीदी जी, आप जो भी हैं, ठीक है, आप अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। आपका नाम हमको पता नहीं है, आप कौन है, आप कहाँ से हैं, एक बार ये बता दीजिएगा आप कहाँ से, किस क्षेत्र से हैं, आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक पूरा पढ़ लिए थे लोग, ठीक है। तो उसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक। अब देखिए जितना कवर होता है उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो में बने रहिए, साथ में दोस्ती के साथ में, भाई बहन, मोटकी बहनिया, मोटकी भैया, प्यारे भाई बहन दोस्तों, आप लोग से एक अनुरोध है, देखते हैं वीडियो पर प्यार से लाइक नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है, दिल पे चोट लगता है सीधा। तो प्यार से लाइक जरूर करिएगा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 14 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ओए चुप रहो, बकवास किएगा वैसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए समीकरण दिया गया है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है कि पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 कॉमा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। और हाँ एक और बात, आप लोग साथ साथ मेरे साथ क्लास में उतारे चलिएगा, ठीक। देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन बोला है कि इसको हम लोग को पहले हल करना है। क्या करना है, इसको हल करना है। इसका हल करके x का और y का मान निकालना है, और हम लोग को ऐसा मान निकालना है, जो हम लोग y का मान निकालेंगे वो y का मान हम लोग को होना चाहिए mx अब प्लस 3, यानी m का मान जो y का मान हमको ऐसा निकालना है जहां पे x का मान जो भी निकलेगा वो m से गुना करने पर और 3 जोड़ने पर हमें y मिले। तो हमें यहाँ पे m का मान ज्ञात करना है कि हम यहाँ पे m का मान क्या रखेंगे कि y का मान आ जाएगा। तो पहले हमको y का और x का मान पता है तब निकालेंगे, m का मान है तो पहले हम लोग x का और y का मान निकालेंगे, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले इसको हल करते हैं। देखिए तो पहले इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। यहां तो कोई दिक्कत है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लिखेंगे प्यार से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए जब घटाना है तो सब जगह चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो घटा में सबका चिन्ह बदल जाता है, घटा में सबका चिन्ह बदल जाता है। तो है माइनस और प्लस कट गया, प्लस प्लस तो 3y और प्लस 4y,
तो 7y हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 4 1 5 और 2 और 1, और y इधर है 35, 7 का में गुना में कितना है तो भागा में, तो y बराबर 7 से कटाएंगे तो y का मान कितना निकल गया 5। अब लिखेंगे y का मान, किसमें रखेंगे y का मान। अब देखिए आपका मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, मान निकलेगा। तो y का मान समीकरण किसमें रखें, 1 में रखने पर आप किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे प्यारे भैया, मुझका भैया, मुझकी बहनिया, किसी में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 उठाइए एकदम प्यार से, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब देखिए हर 2 का 2, x का x, प्लस का प्लस, 3 का 3, अब y की जगह कितना आ जाएगा तो 5 बराबर 11, तो है 2x 5 के 15 बराबर y है 2x है 11 माइनस 15, 15 प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, तो है 2x का 2x, 11 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 4, 11 में से 15 घटेगा तो 4 आएगा। अब बड़ा में से छोटा जाएगा चिन्ह किसका, हमेशा बड़ा का, तो बड़ा कौन सा है 15, इसके माइनस का चिन्ह है तो प्यार से माइनस लगा देंगे, और x बराबर -4 अब बटा में 2 से कटाएंगे तो x का मान कितना आ गया -2 आ गया, x का मान -2। अब x का मान निकल गया और y का मान, दोनों का मान निकल गया ना। अब लिखेंगे प्यार से आराम से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न से। बउआ प्रश्न क्या होता कि y बराबर mx प्लस 3 है बाटे नो। क्वेश्चन क्या रहे बउआ, बहुत ध्यान दो, क्वेश्चन में मतलब ये रहे कि हमने खाली m के मान ज्ञात करे, क्या चीज के मान, तो जब इसे m के मान ज्ञात करेगा तो पहले x के और y के मान पता चल जाए, m के मान ज्ञात करम जा, तो वही खातिर हमने के x के और y के मान निकलनी है जा, ठीक। तो अब x के और y के मान निकल गए, तो हमें अब x के और y के मान रख देंगे तो m के मान अपने आप पे निकल जाए। देखो y के मान कितना बाटे 5 रख देंगे, m के मान लिखे देवल तो m के m, x के मान दिले बाटे -2 तो गुना -2, प्लस के प्लस 3 के 3 है 5 है 3 कहां है प्लस में बा, 3 कहां है नहीं तो आई गुना तो -2m हो जाए हैं। अब 5 में से 3 घटी तो -2m, आई m के m है 2 गुना में नहीं तो भागा में। हमने के ये पढ़ने में जा कि माइनस में नीचे ना रहला, फान में कहाँ चल जाला हमेशा, हाँ तो फान में कहाँ चल जाए ऊपर, तो फना तक रखे 2 कम 2 माइनस हटे तो माइनस, तो m का कितना निकला बउआ, m के मान -1। दिस इज क्वेश्चन इज सॉल्व, बन गई क्वेश्चन आदमी खत्म। कोई दिक्कत, कहाँ दिक्कत है बोलिए कहाँ पे, x का मान भाई x नहीं है, ये गुना है बउआ, ये गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह x ना है, ठीक है। क्या है कि एक गुण मतलब यहाँ पे कुछ ना, तो यहाँ पे अगर डॉट दे देंगे तो इसका मतलब ये गुना ही है, लेकिन हम गुना का चिन्ह दे दिए हैं, आपका मान डॉट दे दिए चाहे गुना दे दीजिए, लेकिन ये x ना है, x को समझिएगा ये x है। यही था क्वेश्चन आदि, इसमें और कोई दिक्कत है, चलिए तो जल्दी से उतार लीजिए। और प्रियंका दीदी जो भी हैं, आप पहले तो अपना शुभ नाम कमेंट कीजिए, आप कहाँ से है ये बता दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या डाउट है हमको वो बता दीजिएगा, तो हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे, डाउट आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अपना डाउट अच्छे से कमेंट कीजिएगा पूरा डिटेल में कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत है, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा अच्छे से। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, बिना समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया,
अच्छा हाँ, जो बनाए हैं y का मान x में, x का मान y में, y का मान समीकरण 1 में रखे हैं बउआ, y का मान समीकरण 1 में 2 में उठा उठा के रख रहे हैं, तो ये कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि है। क्या है कि हम लोग जब x का मान समीकरण 1 में 2 में रखते हैं तो कौन सा विधि होता है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि है पूरा। चलिए इसे उतार लीजिए जल्दी से। हमारी प्यारी मोटी बहिनी है, उतार लीजिए। चला हो बउआ, तारा लो। दम दबा के पढ़िएगा। एक खान सर का डायलॉग है कि अगर राजा बनना है तो रानी से दूर रहो। हाँ क्या बोला, राजा बनना है तो रानी से दूर रहो। ये लॉजिक कहाँ से मिलो? लेकिन यह लॉजिक ठीक बाटे, बात सही कहला कि राजा बने तो रानी से दूर रहो। लेकिन ना ना, रानी मिले तो ले लो, पैसा तो वही दो। रानी राजा बने खातिर 3 चीज से दूर रहे पड़ेला। देखो है नौ के समझ में, है नौ के बहुत खतरनाक चीज है नौ। हमने बचपन का पढ़ नौ से नौल, नौ से नौ, नौ से नारियल। लेकिन अब हमने के बड़ अब का पढ़े के बाद 9 से 3 चीज पढ़े के बाद। पहला नशा, नींद, नारी। नींद, नशा और नारी, एक 3 से बन जीव तो बन जीव महान, एक 3 में फंस जीव तो बन जीव पूरा कबार। किलो को जीव किलो हमें। तो नींद, नशा और नारी से हमेशा दूरी बनाए रखे के बाद। कहते ना तो 100 किलोमीटर दूर। नींद, नशा, नारी हमेशा बात याद रखी हो। तो नींद, नशा, नारी में फसल हो तो तहार नस के नारी के नस ढीला हो गई। नींद, नशा, नारी बहुत खराब चीज हो। हमसे कहला नो कि प्यार करना है तो इन किताबों से करो, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। जितने भी मैं वीडियो देख रही हूँ प्लीज गुस्सा ना करें कि नींद, नशा, नारी। हम लाल पीला का हरे वाले समझाते हैं, लाल पीला हरी से दूर रहना है। चलिए मतलब गलत काम से दूर रहना है बॉस। नारी से क्या दूर रहेगा? नारी से दूर नहीं रहना है बॉस, गलत काम से दूर रहना है। हाँ, रानी से दूर ना रहना है। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन। चलो बाबा, क्वेश्चन कहा था ए नींद, नशा, नारी लो, ध्यान डालो मैंने। पहला क्वेश्चन कहा था कि हमने के एक रैखिक समीकरण योग में बनावे के बाद, बना के लिट्टी चोखा छाने के बाद, छान के घी डाल के खाए के बाद। हाँ शनिचर के काल बनना आज शुक्रवार हो तो काल लिट्टी चोखा बनी तो हमारे घर पहुंचा दे लोग के साथ है। चलो ऐसा कल पार्टी करेगा बहरी है, लिट्टी चोखा लगा बोल जाओ, आलू गोली में घर से चुरा के ला लगे बहुत करेगा भाई, ये बनाए के बाद बनाएगा क्या काल एजे जरा खाए को नहीं पता। ब्रह्मपुर न्यू पेड़ के पास चल के बाद हमारे कोचिंग में फ्री में खिला दे। हाँ लेकिन सब्सक्राइब कर जाओ तब खिल बना के। चलो चलो ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनका एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुआ बोल ध्यान दो तौर से। क्वेश्चन कहता कि दो को संख्या दिले बा, आप दोनों संख्या हम घटाओ तो नहीं तो हम घटेला कितना मिलता? घटेला मिलता हमारा कितना? 26। लेकिन उनसे एगो संख्या बाटे, आपन दूसरा का संख्या कितना गुना बाटे? 3 गुना बाटे। यानी हाई एक तो हाई 3 गुना। अब कौन का हमें पता नहीं है तो बस जब ना पता लगा तो मान लीजिए घर के बगल वाली हमारी है उस मैथ मान लेगा बा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला मैथ तो हमने के पहले से तैयार हो, पहल का प्यार बिहार के लिखल के कि जब ना पता रहा कर लिया हमने के मान लेवे नहीं जाता लिखम जा माना कि माना की पहली संख्या बहुआ बोर्ड पे
माना की पहली संख्या x, हाँ दिखाई दे रहा है। माना की पहली संख्या और दूसरी संख्या y, हाँ संख्या माने के बाद मान लेने की लेटी को लेटी बात चोखा बात मान लेने की हम खा लेने। दूसरी संख्या y बउआ, तो पहले का संख्या a से दूसरे संख्या y मान लेनी, पहले का संख्या a से दूसरी संख्या y मान लेनी। माइक कौन मानू हो, माइक माइक हमार माइक ऑन बनू, हाँ ऑन रही थी बंद जरा धोखा दे देला इस चीज में क्या करबो, जितना हमारे प्यार में धोखा नहीं होता माइक धोखा दे देगा। पहली संख्या x दूसरी संख्या y। अब हम जा बउआ प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता दोनों संख्याओं का अंतर कितना लोग हुआ, अरे बउआ लोग नारी लोग नशा नारी लोग कितने लोग समझ रहे बात, दो संख्या का अंतर कितना है 26। तो पहले का संख्या x मान लेनी, अंतर माने का होला बउआ प्यार से घटा देनी जब पर बिंदु बाटे, तो कितना हो गया समीकरण नंबर, समीकरण बहुत लाभ हमने अपन समीकरण बता दीजिए। चलो फिर आओ जब पुनः फिर से प्रश्न से, पुनः प्रश्न से दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। दोबारा क्वेश्चन का होता पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी हम लिख सकते कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है। लिख सके भैया कि पहली जो संख्या भैया दूसरी के 3 गुना भैया मान लेने। तो जब मान लेने कि पहली संख्या दूसरा की संख्या कितना गुनी है 3 गुनी, तो पहली की संख्या क्या बाटे, कोई दिक्कत है, ये तो कोई दिक्कत है बोल हो गया। हाँ जो दिक्कत तो घर चलो सरकार दुकान गई, अब लिखम जाए जब x मान निकल गए तो x मान में पटक दो। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मिला भैया x माइनस वाई बराबर 26 और x का मान देने वाला अपना तो 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26 लिख देंगे समीकरण 2 से। मतलब क्वेश्चन बाटे चेक करे वाला मान लो कोनो पावर मास्टर में हुई कही रे चुट्टा x का मतलब 3y कहां से आए रे, तो हमें पता रहेगा चाहिए कि बउआ देखा सर जी उनके प्यारे सर जी समीकरण 2 से टाइम के लिए बन जा। अब देखो 3y में से 1y घटी तो 2y आ जाएगी बराबर 26 से 26, y बराबर y है 26, 2 गुना में नहीं तो 2 का बराबर 26 कितना मार देगा बुआ, y का मान कितना आ गई, y का मान 13,000 घर है। जब y का मान 13 तो y का मान पटा के x में रख दो मान निकल जाए। देखिए तो लिखेंगे से लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 2 में पटकने पर यानी रखने पर समीकरण 2 का है x बराबर 3y, तो x का x 3 का 3 y का मान 13 तो x का मान 13 थी 39। चलो बुआ मान निकल गई। अरे भैया तू क्या गिरा तेरा लास्ट लिख जा अत ना बुलुका से लिखो यही सब दो मार्किंग के लिए बनी है। अत पहली संख्या x मान लीजिए जाता 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13। अब देखो तो यहाँ से 3 गुना बाटे है तो ये मान लो x मान ले नहीं जा तो x y के 3 गुना बाटे। चलो नोट डाउन जल्दी जल्दी चलो तो नहीं
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला खत्म। जल्दी जल्दी तो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते नहीं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता भैया दो संपूरक कोणों का दोनों कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो जल्दी जल्दी से अच्छा पढ़ो तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व हो गया। 2 बोल रहे हैं पहला। अब बढ़ा जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन था। चलिए यह बन जाए। हो गया इरेज करें इसको। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर किस पे? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3 का 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का बोला है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले की बताइए आप लोग, संपूरक मतलब क्या होता है? संपूरक कोण मतलब, संपूरक कोण मतलब कितना होता है जी? संपूरक कोण मतलब इतना मारेगा ना घर भाई करे 90 डिग्री होता रहेगा। हाँ 90 से होता है, मारे भाई देगा। देखो पूरक माने होला 90 डिग्री, लेकिन समपूरक माने होला कि 100 पूरक माने 90 और समपूरक माने 180 डिग्री। समपूरक माने 180 डिग्री। तो क्वेश्चन कहता कि दो संपूरक कोण बाटे कई गो? 2 गो। जब हम दोनों संपूरक कोण को जोड़त नहीं तो जो से बड़का कोण बा वो छोटका कोण से 18 डिग्री बड़ बा, तो ओकरा के ज्ञात करो। तो बस जो चीज ना पता रहे हमने के मान लेने जा, तो मान ले बा, मान ले हमने के चोखा पूरी रोटी सब्जी खा लेने जा, खीर पूरी खा लेने जा। हाँ मान लेने की तार बिया हो गई। चलो आगे बढ़ो। खुशनू चलो लिखेंगे पहले। माना बड़ा कोण का मान ले? एक्स मान ले। छोटा कोण, बड़ा कोण एक्स छोटा कोण वाई। अब लिखम जा, तने ध्यान दे लो, बात में बता लो। हम जानते हैं कि घर के पिछूती सांप है। हम जानते हैं कि संपूरक कोण में दो संपूरक कोण में दो कोणों का योग
दो पूरक है भैया, दो पूरक, दो यहाँ पे लिख लीजिएगा, दो पूरक 90 डिग्री, दो पूरक कोणों का योग। अच्छा हुआ, जब पूरक माने 90 होला, हम जब दू को पूरक कोण में जोड़म तो 90 एक सौ अस्सी हो जाई। तो यानी एगो समपूरक कोण में दो को पूरक कोण हो सकेला। ठीक, तो हम जानते हैं कि समपूरक कोण में दो पूरक कोणों का योग 180। अच्छा चलो, तो जब दो कोणों का योग 180 है तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1, ये तो कोई दिक्कत बटे ना, तो आगे बढ़ा जाने की दिक्कत हो। प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से क्वेश्चन कहा था कि जो बड़ा कोण बा, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक बा। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक बा, यानी 18 डिग्री ज्यादा बा। तो बड़ा कोण x, छोटा कोण y प्लस 18। समीकरण 2, यानी x का मान निकला y प्लस 18। बहुआ हम उतारे टाइम ना दे, हम तो बकवास सुन के लाइव मिटा दे, तो हम लाइव के लिए फालतू में क्या के जी। तो यहाँ तो साइड यहाँ पे दो, यहाँ तो अब कल डिस्टर्ब में समझ आता, बहुत पीड़ेंगे। एक्स का मान क्या निकला? y प्लस 18। तो जब x का मान निकालो तो समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का है समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 180, एक्स मान लिया है y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो है वाई में दो वाई आई 180, 18 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 में से 18 घटेगा तो कितना आएगा? 180 में से 18 घटी तो वो कितना आई? 180 में से 18 घटी तो 162 है जाई। 10 में से 8 गुण 2, 7, 7 में से 1 6 और 1, 162। वाई बराबर वाई 162 है, दो गुना में रही तो भागा में, तो 2 से कटे तो वाई बराबर 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, यानी वाई का मान 81। वाई का मान अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 रख दीजिएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं इसको रखिएगा थोड़ा इधर लाना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे आपका मान कहीं भी रखिएगा तो उतना ही निकलेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा और यहाँ पे फिर घटाना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। तो x बराबर y प्लस 18, तो y का y, x का x और y का मान निकला है 81, 81 प्लस 18, तो x का x, तो 8 1 9 और 8 और 1 9, यानी x का मान 99 और y का मान 18। तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना है? क्या माने थे? x, तो x का मान 99। देखो तो 99 बड़ा बाटे छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा बाटे, 81 99 होता 18 डिग्री बड़ा बाटे। फिर लिखा जाए अतः छोटा कोण, तो छोटा कोण का मान थे हम लोग y, y का मान 81 बन गया। इसमें कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है? नहीं, चलिए ठीक है, कर लीजिए। कहीं में दिक्कत तो पूछ सकते हैं।
तो बड़ा कोण का मान निकला 99 और छोटा कोण का 81। देखिए 18 डिग्री बड़ा है बड़ा कोण छोटा कोण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक एक टीम के कोच ने 7 बॉल ले तथा 6 गेंद समय खरीदा, यदि बाद में उसने 3 बॉल ले तो 6 विकेट को प्रत्येक बॉल प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 3 हम ना बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क है। पहला दूसरा हो गया। अच्छा आज हम लोगों ने क्वेश्चन 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया और पहला का दूसरा और पहला पढ़ लिया, और कल बचा है 4 क्वेश्चन। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताते हैं करना क्या है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारी प्रियंका दीदी जो भी आप हैं प्लीज अपना नाम बता दीजिएगा। चलिए हो गया ना पूरा कंप्लीट। अब देखिए इसके आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट तथा 6 गेंदा 38 रुपए में खरीदा। बाद में उसने 3 बैट यानी 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक बॉल और प्रत्येक गेंद के मूल्य ज्ञात करें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग अपने से घर बनाने ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले एक्सरसाइज 3.2 में 3.2 में बता चुके हैं और 3.1 में भी बता चुके हैं, दोनों में है। 3.1 और 3.2 दोनों में है, तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग घर से होमवर्क है ये बना लीजिएगा। और तो इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, हम लोग मिलते हैं लोग कल अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लोग कल। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम, टेक केयर एंड लव यू, बाय।